हरियाणा में कांग्रेस की तीसरी लिस्ट आ गई है। कांग्रेस की तीसरी लिस्ट में 40 उम्मीदवारों के नाम है। बड़ी खबर, हरियाणा में कांग्रेस की तीसरी लिस्ट जारी हो गई है और इस तीसरी लिस्ट में कांग्रेस ने 40 उम्मीदवारों के नाम घोषित कर दिए हैं। बड़ी खबर इस वक्त की, बड़ी राजनीतिक अपडेट। कांग्रेस की तीसरी लिस्ट में 40 उम्मीदवारों के नाम हैं। तीसरी लिस्ट आउट कांग्रेस पार्टी की, 40 उम्मीदवार, इसमें 40 नाम घोषित किए हैं कांग्रेस ने अपने उम्मीदवारों के इस लिस्ट के जरिए। और ये कांग्रेस पार्टी की तीसरी लिस्ट हरियाणा चुनाव के लिए, ये बड़ी खबर। तीसरी लिस्ट जारी कांग्रेस की, 40 नाम इसमें, और डिटेल्स मिल रही है हमें, आपको बताएंगे। लेकिन फिलहाल इस लिस्ट में, तीसरी लिस्ट में 40 उम्मीदवारों के नाम हैं। ये बिल्कुल साफ, ये कांग्रेस पार्टी की तीसरी लिस्ट है हरियाणा चुनाव के लिए और इस लिस्ट में 40 उम्मीदवारों के नाम हैं। जैनेंद्र हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जैनेंद्र, कौन से प्रमुख नाम, महत्वपूर्ण नाम इस लिस्ट में? ये सबसे प्रमुख नाम अगर हम देखें तो पंचकुला से पूर्व डिप्टी सीएम और पूर्व सीएम भजन लाल के बेटे चंद्रमोहन को टिकट दिया गया है। इसके अलावा कैथल सीट पे रणदीप सुरजेवाला के बेटे आदित्य सुरजेवाला को टिकट दिया गया। रणदीप सुरजेवाला जो राज्यसभा सांसद है, चुनाव खुद लड़ना चाहते थे लेकिन पार्टी ने उनके बेटे को टिकट दिया है। मुलाना सीट पे सांसद है वरुण चौधरी, उनकी पत्नी पूजा चौधरी को टिकट दिया गया। अंबाला से सिटी से वरिष्ठ नेता निर्मल सिंह है, उनको टिकट दिया गया है। इसके अलावा अगर हम आपको और उम्मीदवारों के नाम बताएं तो 49 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान बाकी था। 49 में से 40 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है कांग्रेस ने। 9 सीटें अभी भी बची हुई है। घरौंदा से वीरेंद्र सिंह राठौड़ जो कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं संगठन के, उनको एक बार फिर से मौका दिया गया है। इसके अलावा प्रियंका गांधी की टीम के सदस्य हैं और राष्ट्रीय सचिव हैं कांग्रेस के प्रदीप नरवाल, उन्हें भवानी खेड़ सीट से टिकट दिया गया है। तो ये बड़े नाम हैं राजेंद्र जी। 9 सीटों पर अभी भी हालांकि कांग्रेस को उम्मीदवार का ऐलान करना बाकी है। कुल मिलाकर अब तक 81 सीटों पर कांग्रेस ने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। हिसार से रामनिवास रारा को टिकट दिया गया है। आदमपुर से चंद्र प्रकाश को टिकट दिया गया है। इलाहाबाद से भरत सिंह बेनीवाल, सिरसा से गोकुल सेठिया, तो लगभग तकरीबन सभी सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया गया। इसके अलावा 3 सीट जो हाई प्रोफाइल सीट है, वहां से महावीर गुप्ता को टिकट दिया गया है। करनाल से श्रीमती सुमिता विर्क को कांग्रेस ने टिकट दिया है। कलायत सीट जहां से कि आम आदमी पार्टी के एक बड़े चेहरे चुनाव लड़ रहे हैं, वहां से विकास सहरान को कांग्रेस ने उतारा है। तेहवा सीट से मनदीप सिंह चट्ठा को टिकट दिया है। तो इसमें एक तो ये भी नजर आ रहा है कि कांग्रेस ने पहले जो कहा था कि 2 बार चुनाव हारने वालों को टिकट नहीं मिलेगा, इस लिस्ट में कई ऐसे नाम हैं जो 2 बार से ज्यादा के विधानसभा चुनाव हारे हुए हैं लेकिन उन्हें टिकट दिया गया है। अगर हम फिर से बड़े नामों की बात करें तो सबसे नया नाम जो है वो रणदीप सुरजेवाला के बेटे यानी आदित्य सुरजेवाला का है। सुरजेवाला खानदान की ये तीसरी पीढ़ी है जो सियासत में, सुरजेवाला के पिता भी कैथल से चुनाव जीते हैं। रणदीप सुरजेवाला तो विधायक रही है और अब तीसरी पीढ़ी आदित्य सुरजेवाला को टिकट मिला है। और पंचकुला से चंद्रमोहन जो भजन लाल के बेटे हैं, कुलदीप बिश्नोई के भाई हैं, कुलदीप बिश्नोई बीजेपी में, चंद्रमोहन डिप्टी सीएम रह चुके हैं, उन्हें पंचकुला से उतारा गया है। और अंबाला सिटी से निर्मल सिंह को टिकट दिया गया है। इस 9 स्टेट जिन पर अभी तक ऐलान नहीं हुआ, उनमें अंबाला कैंट की सीट है राजेंद्र, उस पर अब तक उम्मीदवारों का ऐलान नहीं किया गया है। और इसके अलावा 8 और सीटें हैं, तो 9 सीटें अभी भी कांग्रेस ने सस्पेंस बनाया हुआ है। और इसके अलावा ये भी कांग्रेस की लिस्ट में साफ नहीं है कि जो इंडिया गठबंधन की बात कांग्रेस कर रही थी तो आम आदमी पार्टी के साथ अलायंस तो नहीं हुआ, लेकिन सीपीएम और समाजवादी पार्टी के लिए कांग्रेस ने सीटें छोड़ी है या नहीं, वो भी फिलहाल में स्पष्ट नहीं है। तो अभी इंतजार रहेगा क्या कांग्रेस बची हुई जो 9 सीटें हैं उसमें से सहयोगियों के लिए कुछ छोड़ती है या फिर उन सीटों पर भी उम्मीदवार उतारती है। जैनेंद्र, आपने बहुत सारे नाम गिनाए जो इस लिस्ट में हैं और आदित्य सुरजेवाला के बारे में भी आपने बताया। सुरजेवाला परिवार की तीसरी पीढ़ी जो है वो अब चुनावी राजनीति में कदम रख रही है इस नाम की घोषणा के साथ कैथल से। इसके अलावा भी बहुत सारे नाम आपने गिनाए, लेकिन जैनेंद्र हमारे दर्शकों को बताएं कि इनमें से कोई नाम आपको ऐसा लगा जो सबसे ज्यादा चौंकाने वाला हो? फौरी तौर पर राजेंद्र फिलहाल तो ऐसा कोई नाम नजर नहीं आ रहा। लेकिन जैसा मैंने आपको बताया कि शुरुआत में कांग्रेस ये दावा कर रही थी, खुल करके हरियाणा कांग्रेस के प्रभारी दीपक बाबरिया भी कह रहे थे कि जो वैसे नेता जो 2
चुनाव हार चुके हैं उन्हें टिकट नहीं मिलेगा। ऐसे नेताओं के नाम इस लिस्ट में हैं जो 2 बार चुनाव हारे हैं, और इसके अलावा नेताओं के रिश्तेदारों को भी टिकट नहीं देने की बात शुरुआत में कही गई थी, लेकिन हम देख रहे हैं कि सांसद की पत्नी को, सांसद के बेटे को टिकट जो है वो मिले हैं। तो फिर वही बात है कि इन सब बातों के जवाब में पार्टियां कहती हैं कि विजिबिलिटी फैक्टर को ध्यान में रखा गया। अब आखिर कैथल से सुरजेवाला के बेटे को ना दें तो किसे दें? बुलाना सीट जहां से कि विधायक रहे वरुण चौधरी अब सांसद हो गए हैं, तो उस सीट पर वो अपनी पत्नी की टिकट मांग रहे थे, उनकी पत्नी को टिकट दिया गया है। और इसी तरीके से अगर हम 2 बार हारे हुए उम्मीदवारों की बात करें तो अगर आप मुझे समय कितने, जी बिल्कुल बिल्कुल, आप देखें जरूर लिस्ट में और जरूर बताएं कि 2 बार से ज्यादा जो लोग हारे हैं, ऐसे कितने उम्मीदवार कांग्रेस पार्टी ने घोषित किए हैं अपनी इस लिस्ट में। क्योंकि आप बता रहे हैं कि ऐसे लोगों को टिकट ना देने की बात कही गई थी, उसके बावजूद भी इस तीसरी लिस्ट में जिसमें 40 उम्मीदवारों के नाम घोषित किए हैं कांग्रेस ने, ऐसे लोगों को भी टिकट दिया है जो 2 से ज्यादा बार चुनाव हारे हैं। और जैसा कि जनेंद्र बता रहे हैं, ऐसा कहा गया था कि ऐसे लोगों को टिकट नहीं दिया जाएगा या रिश्तेदारों को टिकट नहीं दिया जाएगा जो पहले से पद पर है या सांसद हैं या एमएलए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उन लोगों को टिकट मिला है। बहरहाल जो बड़े नाम हैं वो हमने आपकी स्क्रीन पर रखे हैं जो इस लिस्ट में कांग्रेस पार्टी ने घोषित किए हैं। कैथल से आदित्य सुरजेवाला को टिकट मिला है, भरत सिंह बेनीवाल को एलनाबाद से टिकट दिया गया है कांग्रेस पार्टी के द्वारा। ये तीसरी लिस्ट है कांग्रेस की, 40 उम्मीदवारों के नाम घोषित हुए हैं और अब सिर्फ कांग्रेस के द्वारा 9 उम्मीदवारों के नाम घोषित करने बाकी हैं, जो 90 सीटें उनमें से। तो 81 उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं कांग्रेस पार्टी ने अपनी इस लिस्ट के साथ ही। 81 कुल उम्मीदवार कांग्रेस पार्टी ने घोषित कर दिए हैं, सामने ला दिए हैं, उनके बारे में पता चल गया है। 9 उम्मीदवार कांग्रेस पार्टी के कौन होंगे? क्या कांग्रेस कुछ सीटें सीपीआईएम के लिए और समाजवादी पार्टी के लिए छोड़ सकती है? ये भी अभी सामने आना बाकी है। क्या उन 9 सीटों में कोई ऐसा हो सकता है? ये भी अभी सामने आना बाकी है। धन्यवाद आपका जनेंद्र इन तमाम जानकारियों के लिए। लिस्ट आपकी स्क्रीन पर है, कांग्रेस पार्टी की 40 उम्मीदवारों के नाम है इसमें।